मेरे साथ मौजूद आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से हमास और इजराइल में जंगबंदी जारी है और वहां पर लगातार जो है अब इजराइल जो है धमकी दे रहा है कि अब जो हमला होगा वो चौंका देने वाला होगा। सही जवाब किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ईरान ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर जरा सी भी ऊपर नीचे कोई चीज होती तो डायरेक्टली फिर अब जो है वो ईरान का इन्वॉल्वमेंट होगा, और ईरान का इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो फिर उधर से रूस भी पीछे से आएगा और रूस की बैक और चाइना की बैकिंग होगी तो फिर ये एक आलमी जंग की तरफ किस्सा जो है वो मूव कर जाएगा। और जितने हम लोग तस्करे कर रहे हैं वो देश और दुनिया देखता रह जाएगा। मैं बार बार चाह रहा हूं कि अपील लोगों को करना चाहिए युद्ध विराम की। मैं बार बार चाहता हूं कि लोगों को अपील करना चाहिए पीस की। मैं बार बार कहता हूं लोगों को अपील करना चाहिए जस्टिस की, क्योंकि जस्टिस के बिना पीस नहीं हो सकता। ये बिल्कुल साफ बात है। और इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से कर रहा है जिस वक्त जर्मनी के अंदर हिटलर कर रहा था नाजीज के साथ, उससे भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। अब आप सोचिए, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने जो है बच्चे अभी तक नहीं मारे गए थे आपको रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर, उससे ज्यादा बच्चे मारे गए फलस्तीन के अंदर। आंकड़ा ये कहता पर डे 100 से अधिक बच्चे मारे गए। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की इंसानियत है? ये कौन से रूल्स हैं जंग के, जहां हॉस्पिटल के ऊपर आप बम गिरा दे रहे हैं जाकर के, जहां हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं, जहां नर्सिंग्स मारी जा रही हैं, जहां बच्चे मारे जा रहे हैं। 50,000 से ज्यादा। मैं दुनिया से अपील करता हूं, जिसको भी आप मानते हैं, खुदा के वास्ते इस जंग को रोकिए, वरना इसके नुकसानात पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। 50,000 से अधिक महिलाएं वहां पे प्रेग्नेंट हैं। सोचिए क्या सिचुएशन बन करी होगी। पानी बंद है, बिजली बंद है, हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ये कौन सी जंग है भाई? ये कौन सी जंग के रूल्स हैं? और इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर धज्जियां उड़ा दी रूल्स और रेगुलेशन की। उससे बड़ा आतंकी देश वाला कौन होगा? आतंक की सबसे बड़ी नींव अगर किसी को देखना है तो इस वक्त इजराइल, और ईरान बार बार कह रहा है जंग थोपी जा रही। लेकिन सही जवाब उसका जिम्मेदार हमास भी तो है। देखिए, हमास अगर जिम्मेदार होता तो 1948 से लेकर के जो जुल्म और ज्यादती लगातार फलस्तीन के लोगों के साथ हो रही है, हमास तो 1987 के अंदर बना है, और क्यों बना है उसकी भी हिस्ट्री भी सब जानते हैं। लेकिन अभी तो हमास ने हट हमला किया था, पहले हमास ने शुरुआत करी थी, पहले देखिए एक्शन ले रहा है। ये प्रोपेगेंडा लगातार चलाया जा रहा है। हमास के लोग हैं कौन? वो फलस्तीन के ही रहने वाले हैं, और इतने साल से 40 से 45 साल तक लगातार तशद्दुद होता रहा। उनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए, उनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी माएँ खोई हैं, उनमें से वो लोग हैं किसी ने अपने वालिद खोए हैं, किसी ने अपनी बीवियां खोई हैं। उन्होंने आकर के 1987 के अंदर जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि इजराइल और खास तौर से पूरा यूरोप और उसमें अमेरिका लगातार इजराइल को मदद करता चला है। हमारा एक आतंकवादी संगठन है, फिर उसका पक्ष क्यों ले रहे? सैयद जवाद, आप टीवी डिबेट में भी जाते हैं, मीडिया पैनलिस्ट है, और एक बिल्कुल जिम्मेदार जो है भारतीय नागरिक भी है। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बातें आप पे शोभा देता है क्या? ये बताइए, भारत सरकार ने माना अभी तक हमास को आतंकी? भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट पे डाला कि हमास एक आतंकी देश वो है, संगठन है? बताइए, रूस ने माना? रूस ने तो खुला सपोर्ट करा है। और बीबीसी क्या कह रहा है? बीबीसी आतंकी नहीं कह रहा है, वो कह रहा है फलस्तीन के अंदर हमास के लड़ाके, ये बोल रहा है। आप सैयद जवाद के मुंह में जबान डाल दे रहे हैं। बताइए, क्या चीन उनको कह रहा है? बताइए, ओआईसी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है। ईरान के साथ तो भारत के कूटनीतिक रिश्ते हैं ना, संबंध है। ईरान तो खुले तौर पर सपोर्ट कर रहा है। कतर के अंदर उनका हेड ऑफिस है, बात हो रही है। बताइए, कौन नहीं कह रहा उनको, या किसने कहा उनको? भारत सरकार ने तो नहीं कहा अभी तक। आप हमारे मुंह में जबान डाल दे रहे हैं। जो बात हक की होगी वो कही जाएगी, और गलत को गलत ही कहूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। पूरी दुनिया में मुसलमान क्या भारत में रह रहे हैं?
है जब ये सऊदी अरबिया जब जाकर के बहुत देर में इंटरफेयर किया इस मामले में। भारत में जैसे कि एक यानी कि लफाजी जंग छिड़ गया है, आपसी तनाव, आपसी भाईचारा यहाँ खराब करने में लोग लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? जंग तो हमास इजराइल के दरमियान है, भारत का माहौल क्यों खराब किया जा रहा है? नहीं, भारत का माहौल हमास और इस वक्त जो है इजराइल की जंग के बिहाफ पे नहीं खर्च करा जा रहा है। इसको एक जानबूझ करके राजनीतिक मुद्दा बार बार बनाया जा रहा है और भारत सरकार ने तो जानबूझ के बनाया जाए तो आप भी उस चीज का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? सैयद जवाद ये बताइए। मैं हक का हूं, मैं हक की बात बोलने का हिस्सा हूं, मैं सच की बात बोलने का हिस्सा हूं, मैं शांति की बात बोलने का एक हिस्सा हूं। मैं जो बात सच और हक होगी उसको बार बार बोलता ही रहूंगा और अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मैं हमेशा शांति की बात करता हूं, मैं हमेशा जस्टिस की बात करता हूं, मैं हमेशा इक्वालिटी की बात करता हूं। लेकिन आज के मौजूदा हालात इस वक्त ये हैं क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि उसके ऊपर जंग थोपी जा रही है। आप बताइए, हमास कितना बड़ा संगठन है? 3.5 लाख से ज्यादा फौज जो है वो इजराइल के पास है। हमास के पास कितने होंगे? 20,000 25,000 लोगों का संगठन है। आप बताइए, अमेरिका अपने जंगी बेड़े क्यों भेज रहा है? आप बताइए, फ्रांस अपने जंगी बेड़े क्यों भेज रहा है? आप बताइए, ब्रिटेन अपनी जंगी बेड़े क्यों भेज रहा है? क्यों पैसे से मदद कर रहा है? क्यों हथियार से मदद कर रहा है? और आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, शाम के अंदर बशर अल असद की सरकार है और उनको रूस सपोर्ट कर रहा है। वहां से रूस भी उनको हथियार देगा, पैसा देगा और कहेगा लड़ो जा करके। तो ये बताइए कि तीसरी आलमी जंग देखते रह जाएंगे लोग? कोई शांति की बात करेगा नहीं करेगा? अरे भाई, हमास को जिम्मेदार मानिए ना, सारा मसला अपने आप खत्म हो जाएगा। मानते भी नहीं है आप लोग? नहीं, हमास को इसलिए लोग नहीं मान रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े लोग डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। हम तशद्दुद को पसंद नहीं करते। आम लोगों की जाने जा रही है, आम नागरिकों की जाने जा रही है। आपको का अंदाजा भी है कितना बड़ा भयानक तबाही का रुख ले रहा है ये जंग? मुझे पता है और मैं आपको दूसरी सबसे बड़ी चीज बताता हूं। कल जिसने हॉस्पिटल के ऊपर हमला करा, आप बताइए, मस्जिद अक्सा के अंदर निहत्ते नमाजियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो गोली चला रहा, क्या उसको आतंकवाद नहीं कहेंगे? और इतना बड़ा यूनाइटेड नेशन, इतने बड़े बड़े मुल्क आज तक आतंकवाद की परिभाषा नहीं कर पाए। जब किसी वाक्य की, किसी अल्फाज की कोई व्याख्या ही नहीं है तो उसको आप कैसे करके एक्सप्लेन करेंगे? आप बताइए। आपने कोई परिभाषा दी नहीं, और जिस चीज की, जिस अल्फाज की कोई परिभाषा नहीं होते उसका जो है आप कैसे व्याख्या कर सकते हैं? आप बताइए, आतंकवाद क्या है? आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे विश्व से, पूरे देशवासियों से कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है? अगर आतंकवाद की परिभाषा यह है कि निहत्ते बुजुर्गों को मारे जाना, निहत्ते इंसानों को मारे जाना, महिलाओं के साथ जो है बलात्कार करके उनको मार देना, उनकी हत्या कर देना, ये आतंकवाद की अगर श्रेणी में है तो बताइए कौन कौन से मुल्क हैं इस श्रेणी के अंदर? कहां पे? अब निहत्ते इजराइल को भी हमास ने मारा है, इस चीज को आप भूल रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूल रहा। मैं तशद्दुद की मजम्मत करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं पर भी हमास की बात आई तो मजम्मत कर रहे हैं, इजराइल की बात आई तो आतंकी। नहीं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जिस तरीके से 40 से 45 साल तक किसी के घर के ऊपर कब्जा करे जा रहे हैं, आप समझाए जा रहे हैं, 40 से 45 साल तक आप समझा रहे हैं, उसके बाद कोई आपके घर में घुस करके आपको मारे, आपकी औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती करे, आपके बच्चों के बारे, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए मुझे, कैसे जवाब देंगे? कौन सा जवाब होगा? और लगातार जो है फलस्तीन के लोग पूरी दुनिया के सामने आवाज उठाते रहे। अपने फलस्तीन की हिमायत में सब लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट भी चल रहा है, पूरी दुनिया में लगभग सारे कंट्री में प्रोटेस्ट भी चल रहा है, लेकिन फलस्तीन की हिमायत में, हमास की हिमायत में कोई भी खड़ा नहीं है। तो ये कहां तक जायज है कि हमास की आड़ लेकर के आप निहत्ते औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को मार डालें, हॉस्पिटल को ऊपर आप बम बरसा दें, स्कूल के ऊपर बम बरसा दें? आप बताइए, यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया जाएगा, डॉक्टर्स को निशाना बनाया जाएगा, ये जायज होगा आपकी नजर में? अगर ये जायज है तो फिर वो भी जायज हुआ ना। आप किस तरीके, दो गलत मिलकर के एक चीज सही नहीं हो सकते। आज अगर इजराइल बड़ा देश है, इजराइल के पास पावर है, चीजें हैं, अगर उनके 5,000 लोग वहां पर इजराइल ने बंदी बना रखे हैं, इन्होंने 200 बनाए हैं, वो क्या डिमांड कर रहे थे कि आप हमारे 5,000 महिलाओं, बच्चों, औरतों को छोड़ दीजिए, हम आपके छोड़ देंगे। कितने साल से उनकी कैद में है? किसी ने आवाज उठाई? 70 साल से वो चीख रहे हैं कि हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, बम बरसाए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही, ऐसे ऐसे वेपन चलाए जा रहे हैं जो प्रतिबंधित है, और इजराइल सुन करके देने को तैयार नहीं हो रहा है। आप मुझे बताइए ना, अपने दिल पे हाथ रख करके, आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनसे पूछिए दिल पे हाथ रख के कि भाई एक लिमिट होती है। आज ईरान ने इस चीज को बोला है, इनफ इज इनफ।
बहुत हो गया। आप किसी चीज के रूट और लफाजी सुन लीजिए, लफाजी सभी लोग लगभग लफाजी कर रहे हैं, मारा जा रहा आम नागरिक। अंदाजा भी है आपको, वर्ल्ड वार की तरफ आप लोग जो है घसीट रहे हैं इन मामलों को। मुझे पता है वर्ल्ड वार की तरफ, मैं इसीलिए तमाम तबाही मच जाएगी, आप लोग को अंदाजा भी है कि नहीं? मुझे पता है सर, मैं बार बार लोगों से अपील कर रहा हूं, मैं भारत सरकार से भी अपील कर रहा हूं, दुनिया के तमाम संप्रभुत्व देशों से ये अपील करता हूं कि शांति की अपील करी जाए, युद्ध विराम की अपील करी जाए। कैसे होगा शांति कैसे होगा? शांति ऐसी होगी कि टॉक्स होंगे, टेबल टॉक्स होंगी लगातार। क्या पहले विश्व युद्ध के बाद टेबल टॉक हुई नहीं हुई? क्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद टेबल टॉक्स हुई या नहीं हुई? अभी इससे पहले भी टेबल टॉक्स हो चुकी हैं। क्या अभी बताइए, जब 18 साल अफगानिस्तान से जूते खाने के बाद अमेरिका निकला वहां से, क्या आप बताइए दोहा के अंदर, कतर के अंदर टेबल टॉक्स हुई या नहीं हुई? आज इख्तिदार में आए नहीं आए? आप बताइए, हर चीज का सोल्यूशन हो सकता है अगर बात करें, लेकिन जो बात सुनने को तैयार नहीं, जो शख्स समझने को तैयार नहीं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उनकी सरकार के खिलाफ ही लोग इजराइल के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। 80% जनता उनके खिलाफ इस वक्त खड़ी हुई है। और आपको बता दूं, ये हमला जानबूझकर होने दिया गया और उनकी इंटेलिजेंस, सुन लीजिए, उनकी इंटेलिजेंस दुनिया में अपने आप को सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा तेज बताती है मोसाद या नहीं बताती है? कहां चला गया उनका इंटेलिजेंस फेलियर? कहां चला गया? उनके पास इनपुट था और उसके बाद उनके पास 10 दिन पहले इनपुट ये आया कि भाई कुछ आपके साथ हो सकता है, चीजें हो सकती, सारी इंफॉर्मेशन थी। तब आपने क्या करा? आपने हमला होने दिया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और आज भी आप अपने आप को सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त साबित करने के लिए, हिटलर भी यही करता था, हिटलर ने भी अपने आप को राष्ट्रभक्त साबित करने की कोशिश करी और पूरे विश्व के ऊपर जो है जंग मुसल्लत कर दी। और आज भी, आज इसकी सत्ता सुनिए, आज भी बेंजामिन नेतन्याहू सरकार जो है वहां पर इजराइल के अंदर उनकी सरकार को लोग पसंद नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सड़कों में। आज उन्होंने हमला होने दिया गया और गाजा जैसे छोटे से हिस्से के अंदर उन्होंने बम्बार्टमेंट करा, लोगों को मारा और अपने आप साफ इनकार कर रहा है। इजराइल से ज्यादा बेगैरत, झूठा, मक्कार, जालिम मुल्क पूरी दुनिया में इस वक्त नहीं है। और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, पूरा यूरोप उसके झूठ को सपोर्ट कर रहा है। क्या उसका रीजन है? अभी जंगबंदी जारी है हमास और जो है इजराइल के दरमियान, लेकिन इस दौरान जो है बाइडन, अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन जाते हैं मिलने के लिए इजराइल। किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों? देखिए, वो अपने ट्वीट भी डिलीट कर चुके हैं जो उन्होंने झूठ इंफॉर्मेशन फैलाई थी। और किसी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो यूरोप का बास्टर्ड चाइल्ड है। ठीक है, ये बड़ी अल्फाज बोले थे। जानबूझ करके इजराइल को 1948 के अंदर अरब कंट्रीज के बीच घुसाया गया और जानबूझ करके जो है अरबों के साथ और पूरी जो है मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए जानबूझ करके जो है, मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब रहे, इसलिए वहां पर जो है इजराइल को बसाया गया। आप बताइए, क्या इतनी बड़ी जगह है, पूरा यूरोप मिला लीजिए, पूरा अमेरिका मिला लीजिए, उनके पास तो बेअबान जंगल है, बेअबान रास्ते हैं, बेअबान जो है उनके पास मैदान पड़े हैं, जाकर के बसा लें जाकर के। क्यों पूरे विश्व के अंदर चीजें जो है उन्होंने डिस्टर्ब कर रखी हैं? क्या ऐसी वजह है भाई? इंसान को मार करके, इंसानों के ऊपर, लाशों के ऊपर अपनी सत्ता की राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग, वो लोग भी मेरी नजर में, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वो लोग भी गिद्धों के तरीके से हैं जो जुल्म देख करके खामोश बैठे हुए हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। वो मरी हुई लाशों को नोच करके, खा करके अपना पेट भरते हैं। अच्छा, ये उसी तरीके के राजनेता हैं जिस तरीके से तमाम जगह जो है पहले विश्व युद्ध में हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में हुआ और तीसरा खड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसके ऊपर युद्ध विराम होना चाहिए, बात होना चाहिए। आप टीवी डिबेट में जाते हैं, सैयद जवाहर डिबेट का हिस्सा बनते हैं। जिस तरीके जंग का मैदान बना हुआ इस वक्त टीवी भारतीय मीडिया, और जिस तरीके से इस मसले को जिस तरीके से उछाला जा रहा है, जिस तरीके से जंगबंदी एक तरह से टीवी डिबेट में हो रही है, उसका हिस्सा आप लोग भी बन रहे हैं। क्यों जाते हैं आप लोग वहां पर? इस तरीके का प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं? नहीं, पूरे विश्व के अंदर इस वक्त मीडिया दो धड़ों में है। आपको बता दूं, बहुत सी जगह पर आप देखिए कि इजरायली मीडिया को जो आप जाते क्यों हैं ऐसी जगह, ये बताइए। जहां पर पहले से जो है प्रोपेगेंडे के तहत एक काम किया जा रहा है, वहां पर जो है सिवाय नफरत का कुछ नहीं परोसा जा रहा है, उसका हिस्सा भी बन रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं
आपको एक चीज बता दूं, मैदान छोड़ करके भागना अक्लमंदी नहीं होती। आप अगर पढ़ करके जाएंगे, तथ्यों के साथ जाएंगे, जवाब देंगे, तो आपकी बात को लोग सुनेंगे। और आप अगर मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे तो इससे ज्यादा जो है चीजें खराब होंगी। जिन लोगों के अकल में ये बात नहीं घुसती, जो लोग अपने टॉपिक पे पढ़ करके नहीं जाते, जो अपने टॉपिक को कमांड करके नहीं जाते, वो जाकर के उलझुल बातें करेंगे। और बातें करने के बाद जिल्लत भी होगी, और आप देखेंगे जाकर किस तरीके से मीडिया के अंदर एक नैरेटिव भी चलाया जाएगा। हमेशा टॉपिक आपने जाकर के कौन सा समाधान देखिए, मेरे एक आग बताइए जिससे मसले का हल हो। मैंने तो कई डिबेट्स ऐसी ऑन एयर छोड़ दी जिसके ऊपर हिंदू और मुसलमान हो रहा था। मैंने ऑन एयर डिबेट छोड़ी है, जाकर के देखिए ना। बहुत से मीडिया ने उस चीज को चलाया कि जहां हिंदू मुसलमान की बात हुई, मैंने कहा एजेंडे के तहत बात होगी, मैं हिंदू मुसलमान की डिबेट के अंदर नहीं इन्वॉल्वमेंट होऊंगा। कई बार मैंने इस चीज को कहा। कुछ लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, बीजेपी का ट्रैप है, और उसमें ऐसा नहीं कि बहुत से लोग नहीं फंसते, बहुत से लोग फंसते हैं, वो उनकी पिच पे जाकर खेलने लगते हैं। आपको अगर बातों के साथ दलील रखना होगी तो आप अपनी बातों के साथ दलील रखिए ना। सुधीर चौधरी कहते हैं कि फलस्तीनियों को अरब ममालिक जो है जगह दे दें, जाकर के ये मसला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सुधीर चौधरी से बड़ी मोहब्बत आपको, वो तो तिहाड़ जा चुके हैं। नहीं सुधीर, आप जाते हैं उनके प्रोग्राम में? नहीं, वो आप जाते हैं, आपको मोहब्बत है? नहीं, आपको मोहब्बत है, आप जाते हैं? बढ़िया, आपको तिहाड़ में जाने वाले नहीं, आपको मोहब्बत है उनसे, आप जाते हैं उनके प्रोग्राम्स में, आप जाते हैं, डिबेट का हिस्सा आप बनते हैं। तो फिर ऐसा है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब वो डिबेट भी नहीं करते हैं, और वो डिबेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है उनको लोगों को पता, वो एक्सपोज करके चले जाते थे कि नहीं जाते थे? मैं उनकी डिबेट में आज तक नहीं गया, मैं आज तक नहीं गया। क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। सुनिए, इस स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वेस्ट का मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। उस प्रोपेगेंडे के अंदर बहुत से मीडिया चैनल, नेशनल मीडिया चैनल और इंटरनेशनल मीडिया चैनल भी उनके इजराइल के प्रोपेगेंडे में, वेस्ट के प्रोपेगेंडे में पड़ जाते हैं। उसका क्या फलस्तीनियों को छोड़कर अरब ममालिक में जो है बच जाना चाहिए? ये बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ तक तो गाजा के लोगों ने और फलस्तीन के लोगों ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना भी जुल्म हो, तशद्दुद हो, वो क्यों अपना घर छोड़ करके जाएंगे? भाई 1948 से लेकर के आज इजराइल कहां तक पहुंच गया, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। आप लोग क्या नैरेटिव चला रहे हैं, मेरी नहीं समझ में आ रहा। भाई, आप लोगों को फलस्तीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आप लोगों को मजलूमों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आप लोगों को पूरा खुल करके इस झूठे मीडिया प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना होगा। अगर हम जाते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस चीज को लोग जाकर के समझें, चलाएं इस चीज को कि भाई साहब देखो, बात करके अगर आ रहा है कोई, अपनी बात रखा है तो देखो चीजों को। जितना आप यहाँ गरज रहे, उतना आप अगर टीवी डिबेट में गरजते तो हो सकता है मसले का समाधान निकल जाता है। आप एक भी डिबेट उठा करके देख लीजिए, एक भी डिबेट उठा करके देख लीजिए जिसके अंदर कोई, और मेरे साथ साहब वो बदतमीजी वाली डिबेट हो भी नहीं पाती मेरे से। मैं अपनी पढ़ करके डिबेट करता हूं, जिस टॉपिक पे मुझे इल्म नहीं है मैं उस टॉपिक पे जाता ही नहीं हूं। अगर ज्यादा हिंदू मुसलमान का कोई टॉपिक है, उस टॉपिक पे जाता ही नहीं। मैं पॉलिटिकल टॉपिक्स पे जाता हूं, जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे जाता हूं। जो मैं करता हूं, मैं उसको सार्वजनिक तौर पे अपनी बात को रखता हूं। लोगों को पसंद आती है तो पसंद करेंगे, नहीं पसंद आती है तो भाई उनकी जवाब। मैं क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान का इस मामले में इंटरफेयर करने के बावजूद भी इजराइल जो है लगातार हमला कर रहा है, तो उनका इस मसले पे जो है कदम रखना। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सख्त रुख अपनाया है, और अभी ईरान अभी सुन लीजिए, ईरान की और सऊदी अरब की अभी बातचीत हो रही है। कैसा रिटेलिएशन आएगा, क्या रणनीति बनेगी, और उन्होंने इजराइल को बिल्कुल साफ इंडिकेशन दे दिए हैं कि इस मुद्दे के ऊपर अब पीछे नहीं हुआ जाएगा। इनफ इज इनफ, ठीक है। और बिल्कुल क्लियरली डायरेक्टली जो है अब ईरान इस जंग में इन्वॉल्वमेंट होगा, या ईरान को इन लोग ने घसीट लिया है कि जंग हो, ताकि इनके जो निकाती एजेंडे हैं उस पर ये कर पाए। तीसरी आलमी जंग सामने खड़ी है, उसके बाद ये अपना जो हैकले सुलेमानी है उसको करेंगे, उसके बाद ये थर्ड टेम्पल वहां पर तामीर करेंगे। मस्जिद अल अक्सा के ऊपर ठीक निशाना है। देखिए, मैं बार बार एक बात कह दे रहा हूं, जिस तरीके से इन्होंने बम गिराया है और ये इल्जाम लगाया है कि हमास का ही जो है वो मिसफायर हो गया है, उसने डायरेक्शन, इसी तरीके के कोई ना कोई बहाना बना करके
ये लोग मस्जिद अक्सा के ऊपर इसी तरीके का कोई ना कोई कारनामा कर करके मस्जिद अक्सा को शहीद करने के प्लान है इनके। मैं चाहता हूं पूरी दुनिया को इस वक्त शांति की अपील करना चाहिए। क्या फिर कह रहा हूं, ये इतना आसान है जिस तरीके से आपने कहा, जो बातें बताई, इतना आसान है कर पाया? इतना मुश्किल भी नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं। और इंसानियत के नाते लोगों को आगे आना चाहिए। आप बताइए, अभी जब रूस यूक्रेन की जंग हो रही थी, तमाम प्रतिबंध आपने लगा दिए, क्या जंग रुक गई? लेकिन इजराइल अब जंग कर रहा है, सब समझा रहे हैं सारे लोग। कतर ने भी अभी पेशकश करी है कि भाई आप उनके जो लोग आपने बंदी बनाए थे इतने वर्षों से, 5,000 से अधिक, 6,000 से अधिक उनके पास बंधक हैं इजराइल के पास, कब से उसने बना रखे, एक लंबा वक्त हो गया। हमास बार बार जो है डिमांड करता रहा कि ऐसे हमारे यहाँ लोगों को छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ के लोगों को आप मत अगवा करके ले जाया करिए, बंदी बनाया करिए, ना मारा करिए, आप छोड़ दीजिए। 5,500 से जायद, इनके पास तो लगभग 800,000 है। छोड़ने की बात हो रही, दोनों लोग छोड़े, अपनी टेबल टॉक करे और मसले को जो है। लेकिन अब यहां से मुझे नहीं लगता कि बात जो है वो संभलने वाली। ऊपर वाला रहम करे इंसान के ऊपर और इंसानियत के ऊपर, पूरे आलम के ऊपर। मैं सिर्फ बार बार आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से शांति की अपील कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, पूरे विश्व से कर रहा हूं कि भाई साहब, कल जो नज़ारे सामने मैं देख रहा था रात में ट्विटर के ऊपर और तमाम जगह पे, आप बताइए, एक वालिद जो है अपने बच्चे को थैली के अंदर ले जा रहा था, लाशों को। आप बताइए, किसी का सर कहां पर गिरा हुआ है, सर फटा हुआ है, पेट फटा हुआ है। मतलब लोग जो है, औरतों को मैं देख रहा था, प्रेग्नेंट औरतों को, क्या उनकी हालत थी। ये इंसानियत नहीं है भाई, ये वहशीपन है लोगों। ये सनकी तानाशाह जो आ गए हैं देश के अंदर, उनकी ये क्रूरता की सारी हदें पार हैं। ये तो शैतान से भी बदतर लोग हैं जो प्रेग्नेंट औरतों को नहीं छोड़ रहे, डॉक्टर्स को नहीं छोड़ रहे। बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। और इंसानियत तमाशबीन बन करके तमाशा देख रही है। 52 लाख से ज्यादा मुस्लिम फौज है, आपको पता है सारी लोग, और कोई मदद नहीं करने आता। कहां चली गई लोगों की इंसानियत भाई? कब तक हम अपना गला फाड़ते रहेंगे, चीखते रहेंगे? लोगों के दिल नहीं कांपते यार। पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत के लिए जो है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी सूरत से जंग रोकी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई। बहुत शुक्रिया सैयद जवाद, मीडिया